प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। आज हम बाइबल की एक बहुत ही सुंदर पुस्तक नीति वचन के 11वें अध्याय से सीखेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक धर्मी जीवन परमेश्वर की नजरों में मूल्यवान होता है। आज का विषय है ईमानदारी और नम्रता का आशीर्वाद। भाग 1। ईमानदारी परमेश्वर को प्रिय है। वचन 1। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखेरे से प्रसन्न होता है। भाइयों और बहनों, यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को ईमानदारी बहुत प्रिय है। हम चाहे व्यापार में हो, नौकरी में या घर में, अगर हम छल कपट करते हैं तो हम केवल मनुष्य को नहीं बल्कि परमेश्वर को भी दुखी करते हैं। पर जब हम सच्चाई और न्याय से चलते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और हमारे कामों में आशीष देता है। भजन संहिता 37:18 कहती है, यहोवा धर्मियों की दशा जानता है और उनकी निज भूमि सदा बनी रहती है। भाग 2। नम्रता और अभिमान। वचन 2 और 3। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नाश होते हैं। आज की दुनिया में लोग अपने घमंड में कहते हैं, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, अभिमान पतन से पहले आता है। पर जब हम नम्रता से चलते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर नम्र जनों पर अनुग्रह करता है। तो आइए हम घमंड नहीं बल्कि नम्रता से चलना सीखें। भाग 3। धर्म का मूल्य और धन की सीमा। वचन 4 से 8। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। वचन 4 कहता है, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। भाइयों और बहनों, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर शांति, अनुग्रह और उद्धार नहीं खरीद सकता। जब हम मृत्यु या न्याय के सामने होंगे तो हमारे पास की संपत्ति नहीं, हमारा धर्म और विश्वास काम आएगा। वचन 5 से 8 हमें यह बताता है कि परमेश्वर के न्याय में एक अद्भुत संतुलन है। धर्मी के पग दृढ़ रहते हैं, पर दुष्ट अपने ही छल में नष्ट हो जाता है। यह केवल कर्मों का फल नहीं, बल्कि परमेश्वर का नैतिक नियम यानी मॉरल ऑर्डर है। जो सीधा चलता है उसके पीछे परमेश्वर चलता है, पर जो चालाक बनता है उसकी चालाकी ही उसका पतन बनती है। इसलिए आइए हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, ना कि सिर्फ दुनिया को प्रभावित करे। भाग 4। हमारी वाणी और व्यवहार। वचन 9 से 13। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नाश होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्ट आता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो चुगली करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। यह परमेश्वर की सामाजिक दृष्टि है।
वह केवल व्यक्ति नहीं, पूरे समाज को धर्म के माध्यम से आशीष देना चाहता है। जब धर्मी बोलता है, उसके वचन समाज में शांति और जीवन लाते हैं। इसलिए हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले जो निर्माण करें, न कि नाश। याकूब 3:5 में लिखा है, जीव छोटी वस्तु है तो भी बड़ी बड़ी बातें करती है। वचन 12 और 13 हमें बताते हैं, परमेश्वर की तरह जो व्यक्ति दूसरों की गलती को छिपाता है वही सच्चा मित्र है। चुगली करना आत्मिक इमेच्योरिटी का चिन्ह है, पर जो प्रेम में सच्चा है वह ढांकता है, बचाता है, संभालता है। यही मसीह का स्वभाव है। उसने भी हमारे पापों को ढक दिया। तो आइए हम अपनी जीभ को नियंत्रित करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे होठों से केवल आशीष के शब्द निकले। भाग 5, बुद्धिमान सलाह और अनुग्रह। वचन 14 से 16। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेसी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती और उग्र लोग धन को नहीं खोते। जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं तो अकेले मत करें। परमेश्वर की वाणी, अपने माता पिता और आत्मिक मार्गदर्शकों की सलाह लें। परमेश्वर हमें दूसरों की सलाह, पवित्र आत्मा की अगुवाई और वचन की समझ देता है ताकि हम ठोकर न खाएं। जो अपने मन की बुद्धि पर चलता है वह हार जाता है। जो परमेश्वर की सलाह लेता है वह जीतता है। परमेश्वर के राज्य में कृपा और शक्ति दोनों का महत्व है। कृपा परमेश्वर की कोमलता है, पराक्रम उसकी सामर्थ। मसीह में ये दोनों मिलते हैं। वह दयालु भी है और विजयी भी। आइए आज के वचनों से 5 बातें याद रखें। पहला, ईमानदारी परमेश्वर को प्रसन्न करती है। दूसरा, नम्रता बुद्धि लाती है। तीसरा, धर्म मृत्यु से भी छुड़ाता है। चौथा, सत्यवाणी जीवन देती है। और 5वां, बुद्धिमान सलाह जीवन की रक्षा करती है। भाइयों और बहनों, यदि हम इन बातों पर चलेंगे तो हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया। हमें ईमानदार, नम्र और धर्मी जीवन जीने में सहायता कर। हमारे होठों से आशीष निकले, हमारी चाल सच्चाई में स्थिर रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। यदि यह वचन आपके जीवन को आशीष दे रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।